बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ रजनी कुमारी ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ y इज़ इक्वल टू log ऑफ 10 पाई वी 4 प्लस एक्स बाई 2 प्रूव दैट x इज़ इक्वल टू माइनस आई log ऑफ 10 पाई वी 4 प्लस आई वाई 2। तो जो हमको गिवन है पहले हम उसको यहाँ पर नोट करेंगे। गिवन दैट ये हमको दे रखा है y इज़ इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू निकालना है और x यहाँ छुपा है तो इससे log पहले हटाएंगे फिर 10 हटाएंगे। तो log जब हटेगा तो इधर एंटी log लेना पड़ेगा। बेस क्योंकि e है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो e की पावर में आ जाएगा एंटी लॉग लेने पर। तो e टू दी पावर y हो जाएगा और यहाँ पर log हट जाएगा एंटी लॉग लेने पर, ये e की पावर में पहुँच जाएगा। यहाँ से log हटने के बाद बचेगा हमारे पास 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब यहाँ पर हम 10a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देंगे। हम लोग जानते हैं 10a प्लस b की आइडेंटिटी होती है 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में। a की जगह पर पाई बाई 4 है, b की जगह पर x बाई 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में हम ये करते चलें क्योंकि हमने प्रूफ जो करना है वो y/2 है। तो इसको y/2 बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हाफ बाई 2 और हाफ बाई 2 जब ऐड होगा तो इससे हम y लिख सकते हैं, यानी y को इस तरीके से लिख दिया। और राइट हैंड साइड में बोला था इस फार्मूले को अप्लाई करने पर तो 10a की जगह पर पाई बाई 4 प्लस 10b की जगह पर x बाई 2 अपान 1 माइनस फिर दोनों का इंटू हो जाएगा इसी तरीके से। तो 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स बाई 2। हम लोग जानते हैं पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री और 10 45 डिग्री की वैल्यू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 अपान 1 माइनस 1 इंटू 10 एक्स बाई 2। अब यहाँ पर ये करें कि हम e की पावर y/2 प्लस है तो इंटू की पावर में लिख सकते हैं इंटू e की पावर y/2। और अगले स्टेप में हम ये करें कि इसको अपान में ले आएँ क्योंकि e टू दी पावर y/2 ये प्लस का, इसको नीचे लाने पर e की पावर माइनस y/2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो समझ लीजिए कि x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो पहले 10 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। इसके लिए अगर इस टाइप की हो प्रॉब्लम तो इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी फिर लंबे प्रोसेस से कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो पहले हम यहाँ पर बता देते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। जैसे आपके पास a/b इज़ इक्वल टू c/d हो, यानी ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तब कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं। जैसे कि लेफ़्ट में किया वैसे ही राइट में करेंगे, यानी न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से माइनस हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इस फार्मूले को ही हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो a ये है, b ये है, c ये है, d ये है। तो a में ऐड हो जाएगा b, तो e टू दी पावर y/2 में प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस y/2 और फिर इसमें से यानी न्यूमरेटर में से माइनस हो जाएगा डिनोमिनेटर e टू दी पावर माइनस y/2। और यही काम हमें राइट हैंड साइड में करना है कि c मतलब 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 में ऐड हो जाएगा ये, यानी 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 और इसमें से यानी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर देंगे तो 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 में से माइनस हो जाएगा ये 1 माइनस 10 एक्स बाई 2। तो देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लें, जो बचा है वो देखेंगे राइट हैंड साइड में 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों 2 टाइम्स 10 x/2 हो जाएंगे। लेफ़्ट में जैसा है वैसे ही नोट कर देंगे e टू दी पावर
वाई अपान 2 प्लस ई टू द पावर माइनस वाई अपान 2 अपान ई टू द पावर वाई अपान 2 माइनस ई टू द पावर माइनस वाई अपान 2 इज इक्वल टू ऊपर हो गया ये 2 के इक्वल और अपान में हो गया 2 10 x बाई 2। तो 10 की वैल्यू निकालना, ये 2 से जो कैंसिल हो गया, इस तो 10x की वैल्यू निकालना, तो इसे पलट के पहले 10x बाई 2 की वैल्यू निकालना है। तो अगर इसको हम पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। ई टू द पावर वाई अपान 2 माइनस ई की पावर माइनस वाई अपान 2 अपान ई टू द पावर वाई अपान 2 प्लस ई की पावर माइनस वाई अपान 2, ये ऊपर पहुंचेगा तो 10 x बाई 2 अपान 1। लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक फार्मूला देखने को मिल रहा है, आपको याद होगा कि 10 हाइपरबोलिक z की वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर z माइनस ई टू द पावर माइनस z अपान ई की पावर z प्लस ई की पावर माइनस z। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए और इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। z की जगह पर अपना यहाँ पर y अपान 2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 हाइपरबोलिक y अपान 2। और राइट हैंड साइड में 1 से डिवाइड करेंगे, यही ओनली मिलेगा, यानी 10 x बाई 2 के इक्वल यहाँ पर हमारा आ गया है। और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। फिलहाल यहाँ पर जो प्रूव करना उसमें y के साथ हाइपरबोलिक नहीं आ रहा है, तो सर्कुलर फंक्शन आ रहा। तो हाइपरबोलिक से सर्कुलर फंक्शन कैसे आते हैं उसके लिए यहाँ पर फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। वैसे फंडामेंटल फार्मूला ये याद रखिए कि 10 IZ का होता है वैल्यू, I बाहर आ जाता है 10 में से और ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमेशा हमें यहाँ से यहाँ नहीं जाना होता है, हाइपरबोलिक से कभी कभी सर्कुलर फंक्शन में आना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हाइपरबोलिक सर्कुलर में आना है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए I से डिवाइड कर दीजिए, यानी 10 हाइपरबोलिक Z का फार्मूला खुद से बना लीजिए। ये 1 का इंटू मान लें तो 1 अपान I हो जाएगा और ये 10 IZ, I का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर I हो जाएगी, नीचे I स्क्वायर हो जाएगा 10 IZ। और I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इस वजह से ये माइनस का हो जाएगा I इंटू 10 IZ। आप चाहें तो इस फार्मूले के तौर पर इसको 10 हाइपरबोलिक Z बराबर इतना याद करके रख लें, अच्छी सी बात है। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो ये एक फार्मूला ज़रूर याद करें, इससे फिर ये बना लेंगे। और I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये तो पता ही है। तो दोनों याद हो जाए, अच्छी सी बात है, एक से काम चल सकता है। और हम यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड में, तो वैल्यू हो जाएगी I यानी -I बाहर हो जाएगा और ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो होगा वो सर्कुलर फंक्शन में बदल गया, लेकिन जो भी एंगल पहले से है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा I से। और राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर चूँकि x की वैल्यू निकालना है तो हम 10 को हटाना पड़ेगा हमें, और 10 हटाने के लिए 10 की जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करें कि हम लोग जानते हैं कि 10z की वैल्यू होती है ई टू द पावर IZ। ध्यान रहे कि सर्कुलर होता है तो I यहाँ पर आता है, और ई की पावर माइनस IZ अपान I टाइम्स ई टू द पावर IZ प्लस ई टू द पावर माइनस IZ। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में। तो ई टू द पावर z की जगह पर अपना x बाई 2 है, ई की पावर I x बाई 2, और फिर यहाँ पर माइनस ई की पावर माइनस I x बाई 2 और I इंटू ई टू द पावर I x बाई 2 और प्लस ई टू द पावर माइनस I x बाई 2। अब जो कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि I को तो ट्रांसपोज कर देंगे, फिर माइनस प्लस, और ये दोनों सेम है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं x की, तो दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। I का अगर राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा 10 ऑफ I बाई अपान 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई है ई टू द पावर I x बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस I x बाई 2 अपान में ई टू द पावर I x बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस I x बाई 2। यहाँ पर हम कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करने से पहले इधर I स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे, तो -1 रखते ही ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और 10 I बाई अपान 2 पहले से यहाँ पर चल रहा है। राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, ऐसे लिखा रहने देना है इसको। बस देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर माइनस था और में सेम है ये चीज़, बस प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, यहाँ माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है। तो ऐसे केस में कंपोनेंडो और डिविडेंडो निकालते हैं अगर हमें ये वैल्यू चाहिए होती है या x की वैल्यू फाइंड करना होती है इसमें से।
तो हम यहाँ पर लगा देंगे कंपोनेंट डिपेंडेंट। ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और इसको हम इस तरीके से लिख दें कि डिनोमिनेटर में इस पर कुछ है तो हम बना सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा। ये तो प्लस हो चुका था। अब यहाँ पर हमने बोला कि हम तैयारी में हैं, यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो। वैसे तो e की पावर आई एक्स बाई टू प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स बाई टू, हाँ तो अब अप्लाई कर दें, यानी ये बता चुके हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो यहाँ बताया था a अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी हो, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ देंगे और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड में करेंगे। तो यहाँ पर भी यही करना है, यानी 10 आई वाई अपान 2 में 1 ऐड हो जाएगा और 10 आई वाई अपान 2 में माइनस हो जाएगा 1। और राइट हैंड साइड में ये कर रहे हैं, तो इस न्यूमरेटर जो कि ई टू द पावर आई एक्स बाई टू माइनस आई एक्स बाई टू है, इसमें ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर मीन्स ई टू द पावर आई एक्स बाई टू प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स बाई टू, और ऐसे ही इसमें से ये माइनस हो जाएगा ई आई एक्स बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स बाई टू, और इसमें फिर आपकी माइनस करना है न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर। तो ई टू द पावर आई एक्स बाई टू और यहाँ पर ये प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स बाई टू। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रैकेट ओपन होने पर ये सेम चीज़ है, लेकिन प्लस माइनस है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये पहला वाला कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने की माइनस होगा और ये प्लस है कैंसिल हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, ऊपर ये दोनों 2 टाइम्स हो रहे हैं। तो 2 टाइम्स हमें मिल रहा है ई टू द पावर आई एक्स बाई टू अपान में ये माइनस के दोनों हैं तो माइनस का 2 टाइम्स ई की पावर माइनस आई एक्स बाई टू। 2 से 2 तो कैंसिल कर देंगे और इस माइनस को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तब तक हम ये कर रहे हैं कि इस 1 को हम पहले लिख दे रहे हैं, 1 प्लस का 10 आई वाई अपान 2, क्योंकि फार्मूला बनाना है। और चूँकि प्लस था इसमें तो कर सकते थे, कॉम्पिटिटिव ला को लगा सकते थे। यहाँ माइनस है बीच में तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस हो जाएगा, उस प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं और माइनस हो जाएगा ये दूसरा क्वांटिटी यानी 10 वाली 10 आई बाई टू, इसको हम बाद में लिख दें। और इससे ये वाले जो माइनस है उस वाले को माइनस से हम काट देंगे, लेफ़्ट और राइट के माइनस से। अब जो है इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। जैसे देखिए शुरुआत में किया था उसका रिवर्स हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास था 1 प्लस ई टू द पावर आई वाई अपान 2, क्योंकि रिवर्स वैल्यू भी है, x की जगह पर y पहुँच रहा है, y की जगह पर x पहुँच रहा है, थोड़ा सा फ़र्क है, बस हाइपरबोलिक है उधर नहीं है। तो ये ई टू द पावर है माइनस का सॉरी हमने ये गलत स्टेप नोट कर ली है, उसको दोबारा करना पड़ेगा। 1 प्लस 10 था 10 आई वाई टू और अपान 1 माइनस 10 ऑफ आई वाई टू, और राइट हैंड साइड में था ई की पावर में था, जो हमने बोला कि ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पहले से न्यूमरेटर में x बाई टू है, और जब इसको ई की पावर को जो माइनस है इसको ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। तो ई टू द पावर आई एक्स बाई टू प्लस हो गई ऊपर ले जाने पर। और यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 प्लस 10 आई वाई टू अपान 1 माइनस इस तरह 1 का इंटू मान ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों 1 का इंटू होगा इतना ही आ जाएगा। 10 आई वाई टू ऐसे लिख दिया और ये सेम बेस हैं और इंटू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आई एक्स बाई टू और में आई एक्स बाई टू ऐड हो जाएगा। और इस 1 और इस 1 की जगह पर हम 10 45 यानी 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 10 पाई बाई 4 यानी 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह इतना लिख दिया 10 आई बाई, ऐसा इसलिए किया ताकि हम फार्मूला बना सकें, जैसा प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग आ जाए। इस 1 की जगह पर 10 पाई बाई 4 लिख दें इंटू 10 ऑफ आई बाई टू, और ये पावर ऐड हो जाएगी तो ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगे आई एक्स बाई टू, क्योंकि 2 बार थे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट भी हम लोग ई की पावर
IX करके लिख सकते थे। और ये चूँकि आंसर 10 की फार्मूला आना है, 10a + 10b अपान 1 माइनस 10a × 10b, इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 10a + 10b अपान 1 माइनस 10a 10b, 10a + b होता है। तो इसे 10 a का मतलब यहाँ पर π/4 है, b का मतलब हमारा ये I/2 है। अब चूँकि हमें वैल्यू x की निकालना है तो x नीचे होना चाहिए, तो नीचे लाने के लिए log ले लें, क्योंकि log में पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाती है। तो टेकिंग log बोथ साइड वी गेट log ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस I/2। तो इधर भी दोनों तरफ log लग गया, e⁻IX, ये पावर log में आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, तो IX आगे आ जाएगा। और log e हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है। log m⁻n होता है, तो पावर आगे आ जाती है, इंटू log m हो जाता है। और एक फार्मूला यहाँ पर और लगना है कि log m है और यहाँ पर भी बेस भी m है, तो ये वैल्यू 1 होती है, दोनों इक्वल हों। यहाँ बेस नहीं लिखा तो e होता है, दोनों इक्वल हैं, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी IX हो जाएगी इंटू 1। हमें जो कि x निकालना है, तो हमें इस i को लेफ़्ट में पहुँचा देना चाहिए, यानी i से डिवाइड कर देना चाहिए पूरे इक्वेशन को। जब i से डिवाइड करेंगे तो इधर तो x बचेगा, x को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और इधर i से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि i से हमने डिवाइड किया है। i log ऑफ 10 π/4 और प्लस I/2 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रूव करना है, उस जैसा लाने के लिए हमने i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर लिया। तो i का ऊपर नीचे इंटू किया तो नीचे i² बन गया। और हम लोग जानते हैं i² की वैल्यू जो होती है वो -1 के इक्वल होती है। तो -1 होने से i² ये -1 हो जाएगा, तो फिर ये माइनस यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -i इंटू log ऑफ 10 ऑफ π/4, क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट में जाके i की वैल्यू i² की वैल्यू -1 रखी है। तो यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।